स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। एचडीएफसी बैंक के दो क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स को लेके। इसमें है एक एचडीएफसी का मिलेनिया और दूसरा है एचडीएफसी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। आज इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड का मैं इन डेप्थ कंपैरिजन करके आपको डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड में क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जो भी आपका कंफ्यूजन होगा इन दोनों कार्ड को लेकर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो अब इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड का इन डेप्थ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं वेलकम बेनिफिट से। तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर 1500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलता है एज अ वेलकम बेनिफिट और एचडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर 500 कैश पॉइंट्स मिलते हैं एज अ वेलकम बेनिफिट। अगर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, पर इसकी कंडीशन ये है कि आपको क्वार्टरली 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड करना होगा, उसके बाद ही एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। और एचडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता है। वैसे तो इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो इनके कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स को लेके है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर क्या कुछ बेनिफिट मिलता है कैशबैक या फिर रिवार्ड पॉइंट का। तो इसमें 5% का कैशबैक मिलता है Amazon, फ्लिपकार्ट, Myntra, बुक माई शो, स्विगी, जोमैटो, कल्ट फिट, टाटा क्लिक, अगर इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप शॉपिंग करते हो तो 5% का आपको कैशबैक मिलेगा। मैक्स आपको 1000 रुपीज तक का ही बेनिफिट मिल सकता है एज अ कैशबैक पर मंथ। 1% का कैशबैक ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलता है, यानी कि अगर इस कार्ड को आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक मंथली कैपिंग है, मैक्स आपको 1000 रुपीज तक का ही कैशबैक पर मंथ मिल सकता है। कुछ ऐसे भी कैटेगरीज हैं जहां पर अगर आप स्पेंड करोगे तो कैशबैक नहीं मिलता है, जैसे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ईएमआई में हुई है, आप फ्यूल कराते हो, रेंट पे करते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज पे कोई पेमेंट करते हो, तो इन सभी कैटेगरीज पर कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली 1 लाख या फिर उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो 1000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आपको अलग से मिलेगा। तो मेनली एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड कुछ यही सारे कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स को ऑफर करता है। अब बात करते हैं एचडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक के बारे में। तो इसमें जो है 10x के कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट स्टोर या फिर स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो 10x के कैश पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें जो मंथली कैपिंग है वो 2500 रुपीज़ की है, यानी कि 2500 रुपये तक के आप जो है कैश पॉइंट्स अर्न कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म पर मंथ। इसके अलावा 5% का कैश पॉइंट मिलता है अगर आप इनके पार्टनर मर्चेंट से कोई ईएमआई में ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर आपको 5% के कैश पॉइंट्स मिलेंगे और इसमें जो मंथली कैपिंग है वो भी 2500 रुपीज़ की है। 2% के कैश पॉइंट्स मिलते हैं ऑल अदर स्पेंड्स पर, यानी कि इस कार्ड को आप ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हो या फिर ऑफलाइन यूज़ करते हो तो 2% के कैश पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इसमें मंथली कैपिंग कोई भी नहीं है, ये अनलिमिटेड आप अर्न कर सकते हो। और अगर आपको एचडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड रुपए वेरिएंट में मिलता है तो आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। 150 रुपीज़ की अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो 2 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें जो मंथली कैपिंग है वो 500 कैश पॉइंट्स आप पर मंथ अर्न कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से। इस कार्ड पर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज है, अगर वहाँ पे आप स्पेंड करते हो तो कैश पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल, वॉलेट रिलोड, अगर कोई वाउचर खरीदते हो या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज पर आप कोई पेमेंट करते हो तो इन सभी कैटेगरीज पर कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एचडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड से क्वार्टरली 50,000 या फिर उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आपको एडिशनली इस कार्ड पर मिल जाएगा। तो देखा जाए मेनली कुछ यही सारे कैशबैक और रिवार्ड्स जो है वो एचडीएफसी का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करता है। वैसे इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर अप टू 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर अगर आप स्विगी के थ्रू ऑर्डर करते हो तो। अगर इन दोनों क्रेडिट कार्ड के फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में बात करें तो एचडीएफसी मिलेनिया और एचडीएफसी कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, यानी कि अगर आप 400 से लेके 5000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो पर मंथ आपको 250 रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा इन दोनों ही कार्ड पर। अगली जो सिमिलरिटी इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर मिलती है वो है कि जीरो कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर ये कार्ड चोरी हो जाते हैं और टाइमली आप रिपोर्ट कर देते हो कस्टमर केयर में, उसके बाद कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हो। और अगर कोई ट्रांजेक्शन 2500 रुपीज या फिर उससे ज्यादा की हुई तो उसको आप इजिली ईएमआई के अंदर में भी कन्वर्ट करा पाओगे। अब देखो इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि एचडीएफसी का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, अगर इसके रिवार्ड पॉइंट को आप कैश में रिडीम करते हो, यानी कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करते हो तो 1 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 रुपीज के बराबर होगी। और अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग पर अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हो तो एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 30 पैसे के बराबर होने वाली है।
और अगर एयर माइल्स के अगेंस्ट में रिडीम करते हो तो 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.30 एयर माइल्स के बराबर होगी। और अगर आप HDFC के यूनिफाइड स्मार्ट बाई पर अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हो तो 1 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.30 रुपीज के बराबर होगी। और दूसरी साइड HDFC कैशबैक क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड्स पॉइंट्स है इनकी भी वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करते हो तो 1 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 0.25 रुपीज के बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट कैटलॉग में रिडीम करते हो तो 1 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 0.25 रुपीज, एयर माइल्स में भी 1 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 0.25 रुपीज और HDFC यूनिफाइड स्मार्ट बाई पर अगर आप रिडीम करते हो तो 1 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 0.25 रुपीज। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं HDFC का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है वो रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई दे रहा है अगर खास करके आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करते हो। वैसे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो HDFC का मिलेनिया और जो HDFC का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये दोनों ही कार्ड्स एप्लीकेबल हैं। आपने काफी बार नोटिस किया होगा Amazon, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑफर आते रहते हैं। ऑफलाइन काफी सारे स्टोर्स पर भी ऑफर रहते हैं कि HDFC कार्ड पर 10% का डिस्काउंट है या 15% का फ्लैट डिस्काउंट है। इस तरह के जितने भी ऑफर्स होते हैं वो सारे ऑफर्स इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स पर एप्लीकेबल होते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं दोनों कार्ड के चार्जेस और फीस के बारे में। तो HDFC का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है इसकी एनुअल और रिन्यूअल फीस 1000 प्लस GST है। लेकिन अगर आप एनुअली 1 लाख या फिर उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हो इस कार्ड से तो एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। वहीं पर जो HDFC का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है इसकी जो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस है वो 500 रुपीज प्लस GST है। अगर आप एनुअली 50,000 या फिर से ज्यादा स्पेंड कर देते हो तो इसकी जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। वैसे तो आपको ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप जरूर से ट्राई करके देखना। जब भी आपका कार्ड अप्रूव होकर आपको डिलीवर हो जाए इन दोनों में से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड तो तुरंत HDFC के कस्टमर केयर को कॉल करिएगा और उनको बोलना कि मुझे अपना कार्ड लाइफ टाइम फ्री कराना है, क्योंकि उनके पास में काफी सारे ऑफर्स होते हैं जिनके बारे में वो आपको बताएंगे और उनको आप फॉलो करके अपने कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करा सकते हो। ऐसे ही मैंने जो HDFC का मेरे पास मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है उसको भी मैंने लाइफ टाइम फ्री कराया है, तो आप भी ये करा सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये दोनों ही कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री मिले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेनली कुछ यही सारे डिफरेंसेस इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स पर आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, तो अगर आप HDFC का कैशबैक कार्ड लेने का सोच रहे हो तो 2-3 इसमें प्लस पॉइंट्स हैं जिन्हें देख के आप ये कार्ड ले सकते हो। जैसे कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा EMIs के अंदर में होती है तो इनके पार्टनर मर्चेंट्स पर अगर आप कोई EMI में ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर भी आपको 5x के कैश पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसे कार्ड हैं जो EMI ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट देते हैं, पर HDFC कैशबैक पर आपको EMI ट्रांजैक्शन पर भी कैश पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये कार्ड रुपए वेरिएंट में भी आता है, तो आप UPI पेमेंट भी इस कार्ड के थ्रू कर सकते हो। और ये कार्ड आपको अगर किसी रीजन से लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ 500 रुपीज की एनुअल फीस देनी होगी। अगर आप 50,000 एनुअली स्पेंड कर देते हो तो एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आप HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इस पे काफी सारे मुझे प्लस पॉइंट्स लगे हैं, जैसे कि जितने भी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन सभी पर 5% का आपको कैशबैक मिल जाता है। हाँ, इसमें कैपिंग सिर्फ 1000 रुपीज की है, ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन मेजरली जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो सारे 5% कैशबैक के अंदर में आते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो इसमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनकी वैल्यू काफी हाई आपको देखने को मिलती है। तो मेनली यही कुछ प्लस पॉइंट्स हैं HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के। वैसे ये दोनों कार्ड ही अच्छे हैं। ये टोटली आपको देखना होगा कि आपकी स्पेंड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आप कितने पैसे स्पेंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कार्ड समझ में आए उसे आप ले सकते हो। वैसे इन दोनों कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहां से जाके आप इन दोनों ही कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी अभी भी रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।